एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग घर पे होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स उसको कंटिन्यू करेंगे। उसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप लोग प्लीज उसे जाके देखिए। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने इस चैनल पर और भी बहुत सारी क्लासेस की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाके देखिए। आज हम चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 7 स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस स्टार्ट किया था। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि कौन कौन से स्टेप होते हैं। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेक्शन। ये सब स्टेप्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग इंजेक्शन वाला स्टेप है उसे कवर भी कर चुके हैं। इंजेक्शन में बेसिकली माउथ या बकल कैविटी इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर टीथ इन्वॉल्व होते हैं और टंग इन्वॉल्व होती है। जो टीथ होते हैं बेसिकली आपके 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अच्छा, उसके बाद जो आपकी टंग होती है उसके अंदर अलग अलग टाइप की टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर। उसके अलावा हाल फिलहाल एक नया टेस्ट बड डेवलप हुआ है, यूमामी करके। इसका मतलब होता है डिलीशियसनेस। इसका मतलब होता है डिलीशियसनेस। जैसे जब कभी भी हम मशरूम खाते हैं या फिर सोया सॉस खाते हैं तो वो हमें डिलीशियस लगता है, तो वो जो पर्टिकुलरली इसको डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट बड है वो उसका नाम क्या है, यूमामी। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए, आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड। देखिए, आप लोगों ने खाना तो खा लिया, ठीक है, पर उसे डाइजेस्ट होना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि खाना जब जैसे मान लो आपने फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स खाए, जब तक वो कार्बोहाइड्रेट्स अपने सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक वो हमारी बॉडी में कोई फायदेमंद नहीं है। तो इसलिए खाने को इनटेक करने के बाद उसे हमें डाइजेस्ट भी करना होता है। डाइजेस्ट करने के लिए वेरियस ऑर्गन्स होते हैं और उनमें वेरियस एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, जैसे आपको स्कूल से लेके अपने घर तक जाना है, ठीक है, आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं, बट क्या होगा, इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। अगर आपको वैन मिल जाए, ठीक है, या फिर लिफ्ट मिल जाए तो क्या होगा कि आप जल्दी पहुंच सकते हैं। देखो, काम विदाउट एंजाइम्स भी होगा, मतलब आप स्कूल से घर तक पहुंचेंगे, नो मैटर कितना टाइम आपको लगेगा, बट अगर आपको किसी का लिफ्ट मिल गया तो वो प्रोसेस थोड़ी इजी हो जाती है, वो प्रोसेस थोड़ी जल्दी हो जाती है। उसी तरह से अगर हमारे बॉडी में एंजाइम्स ना प्रेजेंट हो तो हमें पूरी अपनी लाइफ टाइम लग जाएगी, बट हम उस खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले खाना आप माउथ में लेते हैं, ठीक है। माउथ में जो जैसे टीथ वगैरह ने तो थोड़ा फिजिकल डाइजेशन कर दिया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। इससे क्या होता है कि जो आपका खाना होता है वो थोड़ा इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। देखो, फिर उसके बाद होता है द चोइंग ऑफ फूड इन माउथ में जब हम खाने को च्यू करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन। जिस प्रोसेस से हम अपने माउथ में खाने को च्यू करते हैं उसे हम मैस्टिकेशन बोलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स मैंने उस टाइम नहीं पढ़ाए थे, मैंने कहा था मैं इनको आगे पढ़ाऊंगी क्योंकि इनका रोल डाइजेशन में आता है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा प्लस में एंजाइम्स। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जो भी
बॉडी में आपने कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक किया है उससे शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल पोटैटो खाते हैं, ठीक है, या फिर राइस खाते हैं या फिर व्हीट खाते हैं तो हमें ये मीठे लगते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर शुगर प्रेजेंट होती है और द डाइजेशन ऑफ शुगर स्टार्ट्स इवन इन द माउथ। जो शुगर की डाइजेशन होती है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट्स पे ही काम करते हैं और कुछ माउथ में डाइजेस्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही माउथ में डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सलाइवा मिक्स होने के बाद आपके फूड में जो च्यूड फूड है, ठीक है, जब वो मिक्स हो जाता है तो वो किसकी फॉर्मेशन करता है? बॉलस की। बॉलस मतलब कि जो आपकी टंग होती है वो रोल कर देती है, ठीक है, मतलब ऐसे बॉल की फॉर्म में उस च्यू को रोल कर देती है और बैक टू द माउथ मतलब माउथ के पीछे ले जाती है सो दैट आप उसे अंदर इनटेक कर सके, आप उसे अंदर ले जा सके। तो सलाइवा क्या करता है? बेसिकली उन सबको स्टिक कर देता है, मतलब जो भी आपने खाना खाया है उसे स्टिक कर देता है और उसको स्लाइमी बना देता है सो दैट आपके बॉडी के अंदर वो खाना इजिली चला जाए, ठीक है। और जो सलाइवरी एंजाइम्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर वर्क करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। क्या है वो एक्टिविटी? आप लोग दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, ए और बी। एक में तो हमने लिया बॉइल्ड पोटैटो, एक में हमने लिया च्यूड पोटैटो। च्यूड पोटैटो मतलब इसके अंदर सलाइवा ऐड थी, ठीक है, सलाइवा ऐड थी मतलब हमने उसे च्यू करके रखा है। जब मैं इन दोनों में आयोडीन सॉल्यूशन मिक्स करूंगी तो मैं देखूंगी, हमें पता है स्टार्च की प्रेजेंस में जो आयोडीन होता है वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें ये ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इसके अंदर ये ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो च्यूड पोटैटो थे उनके अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट था वो डाइजेस्ट हो चुका है, क्योंकि सलाइवा में वो पर्टिकुलरली एंजाइम प्रेजेंट होता है जो स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में काम आता है। कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ब्रॉड टर्म है, उसका एक एग्जांपल है स्टार्च जो हमें पोटैटो से मिलता है। बेसिकली पोटैटो इज ए रिच सोर्स ऑफ स्टार्च, ठीक है, और वो टूटता किस में है? ग्लूकोज में। अब ऐसे समझो ग्लूकोज एक छोटी यूनिट है, वो मिलके क्या बनाती है? स्टार्च, ठीक है। तो हम लोगों ने माउथ का पढ़ चुके हैं। माउथ में कौन हेल्प करता है डाइजेशन में? आपके सलाइवरी एंजाइम्स जो विच इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखो ईसोफेगस। अब उसके बाद आपका जो खाना है वो माउथ से होते हुए ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं। जब माउथ से खाना जा रहा होता है फूड पाइप में, क्योंकि आपके फूड पाइप के साथ साथ ही विंड पाइप भी होती है जिससे आप सांस लेते हैं, तो क्या होता है कि जहां मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, जैसे ये दो पाइप है, ठीक है, ये दो पाइप है, तो ये दोनों पाइप फेरेंक्स एक जगह होती है, ठीक है, मतलब आपका पार्ट होता है बॉडी का, वहां पे ये दोनों पाइप जो होती है वो इकट्ठी होती है, मतलब दोनों अलग हो जाती है। तो जब लोग आप खाना खा रहे होते हो तो ये मान लो आपकी फूड पाइप है, ये आपकी विंड पाइप है, तो आप खाना खा रहे होते हो, आपको सिर्फ फूड पाइप का काम है, तो विंड पाइप के ऊपर एपिग्लोटिस कवर हो जाता है, ठीक है, एपिग्लोटिस कवर हो जाता है। तो तभी तो अगर हम खाना खाते हुए बोलते हैं तो क्या होता है, खाना हमारे विंड पाइप में चला जाता है और हमें एकदम से खांसी आने लग जाती है, कफ होने लग जाती है, ठीक है, या फिर मतलब हमारा सांस नहीं आ पाता है हमें, क्योंकि आपके विंड पाइप में जो है खाना जा चुका है। तो इसलिए तो आपको कहा जाता है कि डू नॉट स्पीक बाय ईटिंग, कि आपको खाना खाते हुए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से एक पाइप ही ओपन रह पाती है। अगर आप खाना खा रहे हो तो विंड पाइप एपिग्लोटिस से कवर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब फूड पाइप में जब खाना जाता है, ठीक है, बोलस की फॉर्म में वो जा रहा है, तो ईसोफेगस में पेरिस्टेल्सिस मोशंस होती है, पेरिस्टेल्सिस होता है।
पेरिस्टालसिस क्या होता है? एक टाइप की कॉन्ट्रेक्चुअल मूवमेंट होती है। कॉन्ट्रेक्चुअल मूवमेंट मतलब कि जैसे जैसे ईसोफेगस से नीचे खाना जाता है तो वो क्या करता है, इस तरह से रोल होता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन साथ चलता रहता है। इस तरह से मूवमेंट चलती रहती है कि जो आपका खाना है वो जल्दी से नीचे पहुंच सके। कहाँ पे? स्टमक में। क्योंकि आपके खाने को पुश करना होता है, इसलिए ईसोफेगस में पेरिस्टालसिस चलता रहता है। पेरिस्टालसिस मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल मूवमेंट जो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं फिर रिलैक्स हो जाती है। ठीक है। ईसोफेगस में क्या कोई डाइजेशन होता है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक पाइप होती है जिसमें पेरिस्टालसिस होती है। आप प्लीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट को याद रखिएगा, ये ईसोफेगस की एक स्पेशलिटी है। इसकी वजह से ही जो खाना आपने अभी आपके माउथ में च्यू किया है वो आपके स्टमक तक पहुंच पाता है। अब नेक्स्ट है आपकी स्टमक। स्टमक जो होती है वो जे शेप की होती है। ये देखो इस तरह से जे शेप की होती है। ये सबसे ज्यादा वाइडेस्ट ऑर्गन होती है, वाइडेस्ट ऑर्गन होती है आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। इस पूरे सिस्टम में जो होती है ये आपके वाइडेस्ट ऑर्गन होती है। फूड जो होता है वो 4 आवर्स तक यहाँ पे रह सकता है। तभी तो जब एक बार हम खाना खा लेते हैं तो हम बिल्कुल फुल महसूस करते हैं, हमें कुछ खाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो फूड जो होता है वो 4 घंटे तक इसमें रह सकता है। ठीक है। अच्छा, अब आप सुनिए स्टमक में क्या क्या होता है। स्टमक में एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, एक म्यूकस होती है और एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है। अब देखो स्टमक में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। ठीक है। और वो एसिड जो होती है स्टमक जो होती है खुद अपना इंतजाम खुद कर लेती है। वो एसिड स्टमक में ही प्रेजेंट होता है, स्टमक में ही प्रोड्यूस होता है। उस एसिड का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एसिड मतलब कि जो बहुत खट्टा हो, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है। अब देखो बॉडी ने खुद को कैसे प्रोटेक्ट किया हुआ है। अब जब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ऑर्गन को तो रिस्क हो सकता है ना, तो साथ में म्यूकस भी प्रेजेंट होती है। म्यूकस भी मतलब वो होती है, प्रोड्यूस होती है, जो क्या करती है आपके स्टमक की जो लाइनिंग है उसको कवर करती है। ठीक है, कि कहीं ऐसा ही ना हो कि आपके स्टमक की लाइनिंग को ही खा जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो खाने पे चाहिए हमें ऐसा नहीं हो कि आपके स्टमक को ही वो खा जाए। तो म्यूकस क्या करती है, स्टमक की वॉल को प्रिवेंट करती है, किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, एसिड से प्रोटेक्ट करती है कौन? म्यूकस। ठीक है, म्यूकस एक टाइप की लेयर होती है, ये लाइनिंग बन जाती है जो आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करती है, किससे? एसिड से। उसी एसिड से जो स्टमक ने बनाया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का एंजाइम है ना, उसको रिक्वायरमेंट है, उसको ये चाहिए कि जब मीडियम एसिडिक होगा तो ही मैं क्या कर पाऊंगा, तो ही मैं काम कर पाऊंगा। ठीक है। अब देखिए आप लोग, जैसे कि समटाइम्स क्या होता है आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, हम लोग कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं जो अनफिट होता है, ठीक है, तो आपको वॉमिटिंग हो जाती है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या करती है, खाने को माउथ से स्टमक में लेके आ रही है, ठीक है। पर ये मूवमेंट अगर आपका डाइजेशन थोड़ा सा खराब हो गया है या फिर आप लोगों ने अनहेल्दी खाना खा लिया है तो ये डाइजेशन उल्टी डायरेक्शन में भी चल सकता है और फिर क्या होगा, आपको वॉमिटिंग हो जाएगी। ठीक है, और वॉमिटिंग होती है तो समटाइम्स हमारा जैसे माउथ या फिर ये सब छिल भी जाता है, क्योंकि जो स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है वो हमारे माउथ तक आ जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। ठीक है, स्टमक में खाना जाके स्टोर हो जाता है 4 घंटे तक। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, बेसिकली वहां पे खुद ही एसिड प्रोड्यूस करता है और खुद ही वो क्या करता है, उसको सेव करता है म्यूकस के थ्रू। ठीक है, स्टमक ही अपना खुद एसिड बना के खुद को प्रोटेक्ट कर देता है। ठीक है, अब स्टमक में रहने के बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, स्टमक में जब खाना, जैसे कि हमने
माउथ में पढ़ा, माउथ में जब सलाइवा के साथ खाना मिक्स हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, बोलस। जब स्टमक में जो खाना होता है वो मिक्स हो जाता है एंजाइम के साथ, ठीक है, और पूरा उसका मीडियम एसिडिक होता है, फुल एसिडिक मीडियम होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, काइन। क्या बोलते हैं, काइन। देखो माउथ से ईसोफेगस में जब एंटर हुआ था खाना तो वो बोलस की फॉर्म में हुआ था, बोलस। अब जब स्टमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है तो काइन की फॉर्म में क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, ठीक है। अब सुनो स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ नाम से ही स्मॉल है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वैसे सबसे ज्यादा इस पूरे हमारे जो भी एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे ज्यादा क्या होता है, आपका लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, सबसे लंबा पार्ट होता है ये, ठीक है। जैसे याद रखना कि स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, ठीक है। सिर्फ ही नाम से ही स्मॉल है, काफी लंबा होता है ये, ठीक है। अच्छा अब आप लोग सुनिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, आप ये समझिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होती है आपकी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम समझते हैं कैसे। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में काइन की फॉर्म में जो स्टमक से खाना होके गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये बाहर वाली लार्ज है, अंदर वाली बहुत लंबी होती है, कोल्ड की फॉर्म में इस तरह से पड़ी होती है, ठीक है। खाना काइन की फॉर्म में गया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पर किस किस के सिक्रीशंस आते हैं, एक तो लीवर, लीवर के, और एक पैनक्रियास के। ये रहा लीवर। लीवर में एक बाइल प्रोड्यूस होता है, मतलब लीवर से क्या प्रोड्यूस होता है, बाइल जूस, बाइल जूस प्रेजेंट होता है। जब कभी भी हमें रिक्वायरमेंट होती है या रिक्वायर होता है तो वो बाइल डक्ट के थ्रू, बाइल डक्ट मतलब होता है कोई एक पाइप के थ्रू वो बाइल जूस जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है क्योंकि जब काइन की फॉर्म में खाना आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, तो उसकी एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, ठीक है, एसिडिक एनवायरनमेंट को किल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि स्टमक में खाना बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया था तो उसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि स्टमक ही अपना एसिडिक एनवायरनमेंट में काम कर सकती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना एसिडिक की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक आता है खाना, एक और कहाँ से आते हैं सिक्रीशन, पैनक्रियास से। पैनक्रियास कहाँ प्रेजेंट होती है, बिल्कुल आपके स्टमक के पास, ठीक है। पैनक्रियास भी बहुत सारे जूसेस रिलीज करती है, बहुत सारे जूसेस रिलीज करती है, ठीक है। तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तो बाइल जूस, ठीक है, और एक आपके पैनक्रिएटिक जूस, और एक स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का इंटेस्टाइनल जूसेस, ये तीनों मिलके खाने के ऊपर एक्ट करते हैं और खाने को कंप्लीट डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये तीनों सिक्रीशंस आप याद रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सिक्रीशंस अपनी ऐड करता है, एक तो लीवर और एक अपना पैनक्रियास, ठीक है। ये दोनों ग्लैंड्स जो होते हैं, देखो अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा है। एक तो सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ में प्रेजेंट थे, एक तो थे कौन से, सलाइवरी ग्लैंड, एक था आपका लीवर और एक था आपका पैनक्रियास। ये 3 ग्लैंड्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है, ठीक है। ये तीनों ही अपना सिक्रीशंस देते हैं ताकि जो खाना है वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। अब जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स में, फैट्स कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। ये फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं। देखो जब हमने स्टार्ट की थी अपनी कहानी या जब हमने खाने को इनटेक किया था तो जो खाना होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसे हमें डाइजेस्ट करना होता है। तो सबसे पहले माउथ में वो खाना जाता है,
ठीक है। माउथ में खाना जाने पे वहां पे टीथ उसको पहले च्यू कर देते हैं, उसको थोड़ा ग्राइंड कर देते हैं, टंग उसको थोड़ा मिक्सिंग में हेल्प करती है। किसके साथ मिक्सिंग में? सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको स्लाइमी बना देता है। वहां पे थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तभी हम जब कभी भी राइस खाते हैं या पोटैटो खाते हैं, ये हमें मीठे मीठे लगते हैं, क्योंकि स्टार्च उनमें प्रेजेंट होता है। और स्टार्च का जो डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट हो जाता है? माउथ में ही, ठीक है। उसके बाद आपका जो खाना है बोलस की फॉर्म में इकट्ठा होके बॉल की फॉर्म में ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस में ट्रेवल करता है, जो आपकी फूड पाइप होती है, वहां पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। उसके बाद आपका खाना जो है वो स्टमक में आ जाता है। स्टमक में आपका जो थोड़ा सा एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट होने की वजह से वहां पे क्यों होता है एसिडिक एनवायरनमेंट? क्योंकि जो प्रोटीन्स का डाइजेशन होना होता है उनको एक एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। एक बार सुनिए दोबारा से। माउथ में सबसे पहले खाना होता है, माउथ में किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। माउथ से खाना कहाँ जाता है? स्टमक में। स्टमक में किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन्स का। यहाँ पे थोड़ा सा एसिडिक मीडियम होने की वजह से स्टमक जो होता है खुद ही एसिड प्रोड्यूस करता है और वहां पे म्यूकस लाइन को भी मतलब प्रोड्यूस कर देता है, सो दैट वो उसको कवर कर सके, ठीक है। उसके बाद स्टमक से आपका खाना जाता है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में, ठीक है। माउथ से जब स्टमक में जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा? ईसोफेगस, ठीक है। इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पे लीवर भी अपने सिक्रीशन ऐड करता है, पैंक्रियाज भी, ठीक है। और साथ में इंटेस्टाइन के खुद के भी कुछ जूसेस होते हैं, वो सब लोग अपनी सिक्रीशंस को ऐड करते हैं और जो खाना जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था उसे कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में। आपको ये बात याद रखनी है कि स्टमक जो होता है वो सबसे वाइडेस्ट ऑर्गन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ नाम से ही स्मॉल है, वैसे वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया कि हमें वॉमिटिंग क्यों होती है और एसिडिटी का भी हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे लाइक एंड शेयर करें, एंड हो सके तो आप अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड चैनल